हेलो मेरे प्यारे दुलारी दोस्तों, स्वागत है तुम लोगों का टफड़ी गेमिंग पर। सॉरी सॉरी, ये तो द एनिमेशन पीवर्ड है ना। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये कह रहा था कि टफड़ी गेमिंग को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, काहे कि टमाटर भैया आ गए हैं। हमारा काम तो जानते ही हो, हंसने हंसाने का रहता है। और भी बहुत कुछ कर देंगे, कहोगे तो डाल भी देंगे। अरे यार डाल देंगे मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, चाहे तो कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है चलो अभी मैं निकल रहा हूँ और तुम लोग अपने सब्सक्राइब करके लाइक वाइक कर देना, वहाँ पर डाल दे रहे हैं। टाटा बाय बाय। विकास और उसकी पत्नी शिवानी दोनों की शादी को 6 महीने गुजरे थे। वो लोग मुंबई में रहते थे और वो चाहते थे कि उनका अपना खुद का एक छोटा सा घर हो। विकास और शिवानी दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों ने ही थोड़े बहुत पैसे जुटा रखे थे, इसलिए उन्होंने एक आदमी से एक घर के बारे में बात की। उस आदमी ने एक अच्छा सा घर विकास और शिवानी को दिखा दिया। हालांकि उस आदमी ने बताया कि इस घर की कीमत बहुत कम है, आपके लिए ये अच्छा मौका है, इस घर को आप खरीद सकते हैं। विकास ने कहा ठीक है, हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम सोच कर बताते हैं। ये कहकर विकास और शिवानी वहाँ से चले गए। रात के वक्त शिवानी ने विकास से कहा, मुझे वो घर काफ़ी पसंद आया, क्या आपको वो पसंद नहीं आया? विकास ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी वो घर अच्छा लगा। मैं तो बस ये सोच रहा था कि पता नहीं तुम्हें पसंद आया हो या नहीं। अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग उस घर को ले लेते हैं, वो हमारे लिए सबसे अच्छी जगह होगी। शिवानी ने कहा हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, चलिए कल चलकर उससे बात कर लेते हैं और उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अगले दिन विकास उस आदमी से मिला। विकास ने उस घर के पैसे उस आदमी को दे दिए और उससे कहा कि हम बस 2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे और जितने भी पेपर वर्क करने हैं मुझे अभी ही बता दीजिए, मैं सब कुछ आज ही निपटा लेना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा ठीक है। विकास ने उस दिन उस आदमी के साथ सारे पेपर वर्क कर लिए। उसके बाद वो वापस घर आ गया। 2 दिन के बाद ही विकास और शिवानी दोनों उस नए घर में शिफ्ट हो गए। धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया और सब कुछ ठीक था। विकास और शिवानी दोनों ही उस घर में काफ़ी खुश थे, लेकिन वक्त ने एक नया मोड़ ले लिया। कुछ दिन बाद ही शिवानी को रात में अजीब अजीब से डरावने सपने आने लगे। अक्सर शिवानी रात के वक्त नींद से अचानक जग जाती थी और उठकर बैठ जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी। उसे वो डरावने सपने कुछ ज़्यादा ही डराते थे। शिवानी को लगा कि मुझे नींद ठीक से नहीं आती, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है। शिवानी नींद की दवाइयाँ लेने लगी। उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक था। एक रात जब शिवानी सो रही थी तो अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कहीं आग जल रही है। वो उठकर दूसरे कमरे में गई और उसने देखा कि ज़मीन पर आग जल रही थी। ये देखकर शिवानी घबरा गई थी। उसने तुरंत विकास को ज़ोर से आवाज़ देकर बुलाया। जब विकास वहाँ पर आया तो उसने देखा कि वहाँ कोई आग नहीं थी। उसने कहा शिवानी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कुछ भी बोलती रहती हो। मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, मैं वापस जा रहा हूँ। शिवानी ने कहा नहीं, यहाँ पर आग जल रही थी। विकास ने कहा कि शायद तुम्हें भी सोना चाहिए, चलो मेरे साथ। विकास उसे अपने साथ लेकर चला गया और दोनों उस रात सो गए। अगले दिन सुबह विकास अपने एक दोस्त के घर जा रहा था। उसने शिवानी से कहा कि मैं शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन शाम को जब शिवानी ने विकास को फ़ोन किया तो विकास ने कहा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं कल सुबह आऊँगा, तो तुम आराम से रहना। शिवानी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। उस रात जब शिवानी सो रही थी तो अचानक उसे किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। शिवानी उठकर बैठ गई। वो घबराई हुई थी। अचानक उसे अजीब सी बदबू आने लगी। वो जब दूसरे कमरे में गई तो वहाँ आग जल रही थी। शिवानी ने सोचा कि उस आग पर थोड़ा पानी डाल दे, लेकिन तभी अचानक उसे किचन से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। डरते डरते शिवानी किचन में गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक अजीब सी औरत थी
और वो जल रही थी। उसका चेहरा भी जल रहा था, उसका पूरा शरीर जल रहा था। ये देखकर शिवानी इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि वो ना जाने कब बेहोश हो गई। सुबह जब विकास घर पर पहुंचा तो उसने कुछ देर तक दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसे यह अजीब लग रहा था। उसके पास घर की दूसरी चाबी थी। उसने फौरन दरवाज़ा खोला और अंदर गया। जब विकास किचन में पहुंचा तो वो घबरा गया था। उसने देखा कि शिवानी ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसने शिवानी के चेहरे पर पानी डाला और शिवानी उठकर बैठ गई। शिवानी ने कहा, मुझे इस घर में नहीं रहना, चलो इस घर से बाहर चलते हैं। शिवानी उसे लेकर घर के बाहर चली गई। विकास ने पूछा, बताओ क्या हुआ है, तुम इतना डरी हुई क्यों हो, और कल रात क्या हुआ था, तुम बेहोश थी। उसने कहा, नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, यहाँ कोई भूत है। तभी अचानक वहाँ पर पड़ोस की एक औरत आ गई। उसने कहा कि आप लोग घर के बाहर क्यों खड़े हैं, क्या बात है। शिवानी ने कहा कि इस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। कल रात मैं बेहोश हो गई, मैंने एक जलती हुई औरत को देखा था। उसने कहा, हाँ, इस घर के बारे में और भी कई बातें हैं जो आप लोग नहीं जानते, आप लोगों को पता करना चाहिए था। शिवानी ने कहा, कैसी बातें, और हम क्या नहीं जानते, हमें बताओ। विकास ने कहा, प्लीज़ आप मेरे घर के अंदर चलिए। शिवानी, घर के अंदर चलो, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर विकास उन दोनों को घर के अंदर ले आया। उसके बाद वो तीनों बैठ गए। उस औरत ने बताया कि इस घर में एक सुखी परिवार रहता था, पति पत्नी और उनकी एक छोटी बेटी। कुछ साल बाद पता चला कि उस बच्ची को कैंसर था। कुछ वक्त के बाद उस बच्ची की मौत हो गई। उसके माता पिता इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। उस लड़की का पिता, वो इतनी ज़्यादा शराब पीने लगा कि उसे रात और दिन की खबर ही नहीं होती थी, और उसकी माँ, वो बस बैठकर रोती रहती थी। कुछ दिन बाद हमें पता चला कि उस औरत ने खुद को आग लगा के खुदकुशी कर ली, और उसके बाद उसका शराबी पति, वो पता नहीं कहाँ गया। लोग कहते हैं कि उस जली हुई औरत की आत्मा आज भी इस घर में मौजूद है। शायद वही आप लोगों को डरा रही है और आपको रहने नहीं देती। तभी अचानक बाहर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। तीनों ही घबरा गए थे। वो औरत कहने लगी, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। जैसे ही वो औरत दरवाजे के नज़दीक बढ़ने लगी, भी वो जलती हुई औरत उसके सामने आ गई। उसने कहा, तुझे ये सब इन लोगों को नहीं बताना चाहिए था, अब तू मरेगी। ये सुनकर पड़ोस की औरत बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो भागकर सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगी, और जैसे ही वो ऊपर चढ़ रही थी तभी सामने वो जलती हुई औरत आ गई, और ये देखकर वो औरत सीढ़ियों से गिर गई और बेहोश हो गई। अचानक वो जलती हुई औरत शिवानी के नज़दीक आ गई। उसने शिवानी से कहा, अब तुझे भी मरना होगा, मैं तुझे भी जला डालूंगी। अचानक बाहर का दरवाज़ा खोलकर एक आदमी अंदर आ जाता है और कहता है, रुक जाओ। वो जलती हुई औरत उस आदमी को देखती है और रुक जाती है। अचानक वो औरत हंसने लगती है और कहती है, वाह, आज तुम आ ही गए, मुझे तो हमेशा से तुम्हारा ही इंतज़ार था। वो आदमी उस जलती हुई औरत का पति था, जो बहुत पहले शराबी हो चुका था और घर से लापता हो गया था। उस जलती हुई औरत ने कहा, वैसे अब सबको पता होना चाहिए, मैंने अपनी बेटी को खो देने के बाद खुद को जलाकर नहीं मारा। तू शराबी हो गया था, तुझे पैसे की ज़रूरत थी। जब मैंने तुझे पैसे नहीं दिए तो तूने मुझे जलाकर मार दिया। अब ये बात सब जानते हैं, अब मैं तुझे इसकी सज़ा दूंगी। अचानक न जाने उस आदमी को ऐसा क्या हुआ कि वो ज़ोर से चीखा और ज़मीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून आ रहा था, ज़मीन पर चारों तरफ खून फैल गया था। कुछ पल बाद ही उस आदमी की मौत हो गई थी। तभी उस जलती हुई औरत की आग बुझ गई और वो एक आम औरत की तरह दिखने लगी। उसने कहा, अब जाकर मुझे मुक्ति मिली है, जाओ, मैंने तुम सबको माफ़ किया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। उस औरत की आत्मा हमेशा के लिए उस घर से निकल गई। विकास और शिवानी उस घर में अब एक सुखी जीवन जी रहे थे। अब उस घर में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अच्छे होगे। सेफ रहने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करो।
अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का भी ख्याल रखो। मेरे 2 और चैनल हैं, स्पीड ड्रैगन और तफरी गेमिंग, जहां पर मैं काफ़ी एक्टिव हूं। तो प्लीज़ उन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो और वहां जाकर सारे वीडियोस को लाइक भी कर देना। हो सके तो शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। तो फिलहाल इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। तो अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।